क्या आपको रोजमर्रा की तकलीफें झेलनी पड़ रही है? देखिए जी, एक ऐसी छोटी सी जगह की दुकान है तो गुर्बत में ही चल रही है दुकान तो कि ग्राहक अब पहाड़ों में कितने आ जाते होंगे, 10, 15, 20, इससे ज़्यादा क्या आते होंगे। तो घर का खर्चा ही चलता है, बाकी तो इसी तरह बच्चे को पढ़ा रहा है और रह रहा है, गुजारा कर रहा है। बस वो गुजारे वाली बात है और कुछ नहीं। चाय की दुकान से कितना ले लेगा, कितना कमा लेगा। बस वही है कि गुजारे वाली बात है। वहाँ की किसी तरह से गुजारा चल रहा है। मतलब ऐसा नहीं कि पूरी तरीके से गुजारा, किसी तरह से गुजारा चल रहा है और बस फिर एक मौका मिलता है। लालटेन को लेकर जाना जाहिर हो कि क्या ऐसा खास है कि इसी के ऊपर फोकस करा गया है? भैया एक बात बताऊं, जज्बात जो होते हैं ना वो लालटेन से बड़े होते हैं। तो इसमें लालटेन का जो किरदार है, जो लालटेन है, तो ये मोहब्बत वाली बात होती है कि आपके घर में, हम सबके घर में कोई ना कोई ऐसी कोई होती है जो पुरखों से चली आती है, जिससे आपको बेहद मोहब्बत होती है। तो वहाँ कीमत नहीं देखी जाती। उसकी कीमत क्या है, करोड़ों रुपये लगा दीजिए। नहीं, मुझे याद है लालटेन का ज़माना, मैं लालटेन के ज़माने में ही रहा हूँ। और लालटेन तो छोड़िए, वो छोटे से दिया खिड़की वो सालों साल से चली, उसका मन नहीं होता था कि उठा के फेंक देंगे। ये लालटेन बुझी हुई टंगी हुई है, लेकिन क्योंकि उसके दादे परदादे के ज़माने की लालटेन है तो उसे बेइंतहा मोहब्बत, एक दुकान मिल जाए, सब कुछ मिल जाए, लेकिन ये नहीं बेचते। तो क्योंकि उसकी कीमत की बात नहीं है, जज्बातों की बात है। उसके साथ जो जज्बात जुड़े हैं इस लालटेन के साथ, तो अब इस जज्बात को जो समझने वाला क्या खर्च कर सकता है, तो वो अब उससे देखिए। आकर जी थोड़ा जान मेरा सवाल आदरणीय रघुवीर सिंह यादव जी से है। रघुवीर जी, मैसी साहब से लेकर के और जग्गू के लालटेन तक जो एक्टर रघुवीर यादव रहे हैं, वो इस सफर के बारे में क्या कहेंगे? और जो इंसान रघुवीर यादव जिन्होंने इतना कष्ट सहा, इतना संघर्ष किया, थोड़ा सा बताएं। सर ताली बजनी चाहिए। इतनी बड़ी रिसर्च करके आए हो, वेरी नाइस, थैंक यू सर। दो सवाल किए आपने। एक संघर्ष वाली बात, दूसरी मैसी साहब से लेके जग्गू की लालटेन सफर जी। तो सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। मुझे ऐसा लगता है जग्गू की लालटेन वही है जहाँ मैंने मैसी साहब किया। बहुत बढ़िया। और दूसरी बात क्योंकि हर फिल्म से मैं सीखता हूँ। हर फिल्म मेरी, ये नहीं कि मैंने आज से 40 साल पहले मैसी साहब की थी और अब ये 40 साल बाद में जग्गू की लालटेन, तो वो मेरे लिए बिल्कुल यूं ही हो गया। खिलौना कुछ नहीं होता है, क्योंकि हर नए काम के साथ मैं पूरी शिद्दत और अपनी पूरी ईमानदारी और अपनी पूरी साफ नीयत से जुड़ जाता हूँ। तो मुझे वैसे ही लगता है जो मैंने 40 साल पहले किया था, तो मुझे उतनी ही मेहनत करने पड़ते। उसके गवाह इनका है, ये जो खूंखार शख्स जो मेरे बगल में बैठा हुआ है, इतनी खूबसूरत कहानी लिख के लाए थे कि मुझसे इनकार न करते बना। क्योंकि मुझे लगा कि जग्गू की लालटेन और ये सब, नहीं सही कह रहा हूँ मैं, कि क्या है कि ये पहले जब मैंने इसके बाद मुझे कुछ समझ नहीं आया, मैंने कहा ये है क्या। बाद में मुझे लगा अंदाजा, और वो अंदाजा लगा कि इनको भी अंदाजा नहीं होगा जो मुझे अंदाजा लग गया ये फिल्म है क्या। और बाकी मेरी हमेशा से यही नीयत होती है, यही मेरी फितरत है कि मैं जो भी काम करूँ, मुझे करते हुए थोड़ी सी जो मशक्क़त करनी पड़ी, तो इसमें मुझे मशक्क़त करनी पड़ी। क्योंकि अगर लालटेन के साथ अगर मेरी ज़िंदगी चली आ रही है, तो बस वही है कि इस तरह की ज़िंदगी है कि उस मुकाम तक पहुंचाना पड़ेगा जहाँ पे लालटेन खरीदी गई है, वो पूरे जज्बात वहाँ तक। और दूसरी बात, एक और अभी किसी ने पूछा था जैसे घाटा और फायदे का, कि आपको फायदा हुआ या घाटा हुआ, तो इनको तो फायदा और घाटा मुझे हो गया। घाटा मुझे हुआ इस पूरी फिल्म में। अब फिल्म में नहीं, मतलब मेरी उसमें, हाँ, कि मेरे हाथ से लालटेन निकल गई, चाहे वो कितने की बोली, मुझे घाटा हो गया। हाँ, तो ये हुआ। और दूसरी बात ये है कि अब एक तरह से फायदे की बात लगती है कि लालटेन चली जाए लेकिन मेरी बीवी ना जाए, वो ना भूखी रहे, मेरा बच्चा भूखा ना रहे। तो ये जो कश्मकश थी, एक तरफ लालटेन के जज्बात, लेकिन एक बार बच्चों के ये सब, तो इस कश्मकश के बीच में वो जग्गू रहा है। बस तो ये बहुत सारी परतें हैं जो अब
पर अगर उधेड़ना चाहो तो बड़ा मज़ा आता है। तो बस इसी मज़े के लिए मैं करता रहता हूँ। अब चाहे मैसेज साहब ले लीजिए, चाहे बीच की और फिल्में ले लीजिए, फिर उठा के यहाँ पर पहुँच जाएंगे। बस वही है, वही मज़े हैं। इसमें जो सर जो मैंने कहा था कि मेरा सवाल था, दूसरा पार्ट जो था सवाल का जी, कि आप इसमें कोई शक नहीं है, आप एक बेहतरीन उम्दा कलाकार हैं, बहुत बढ़िया एक्टर हैं, वेटरन हैं। इसमें जो मनुष्य है जो आपके अंदर रणवीर यादव के अंदर जो मनुष्य है उसने बहुत कष्ट है, मुझे पता है। थोड़ा सा बारे हम जानना चाहेंगे किस तरह से ये सफर रहा आपका, खट्टा मीठा, देखिए प्रभु, दुख भरा, सुख भरा। देखिए प्रभु, कष्ट तो बिल्कुल मत करिए, क्योंकि जब तक कुछ टूटता नहीं है तो बनता भी नहीं। तो मैं तो चाहता हूँ, मुझे जब मैं कष्ट में आ जाता हूँ तो मैं तो चाहता हूँ कि हर 10-15 दिन में कुछ कष्ट होता रहे, तभी जिंदगी बनती है। नहीं सीधी सीधी जिंदगी में हम सीख नहीं पाते। सर एक स्टेटमेंट था आपका कि आदमी का टूटना बहुत जरूरी है। जी, क्या वजह से? टूटना मतलब आदमी का टूटना नहीं, हर चीज का। जब तक अगर कुछ बनना है तो टूटेगा जरूर। आप कुछ उठा के देख लीजिए, ये मकान जो बना है टूटा हुआ तब ये मकान बना है, तो बनेगा वही जहाँ टूटेगा। ये कुदरत का है, ये कुदरत का नियम है ये। तो बस वही है कि हम जितना टूटेंगे उतने बनते चले जाएंगे। तो ये टूटना में वैसे चटकने वाली बात, टूटने वाली बात नहीं करूँ। अंदर से जब आदमी बिल्कुल वही कुछ ना कुछ बन जाता है, अगर हम सब तवज्जो दें। ये हमारी जिंदगी का वो है, सफर है, और हम ऐसे टूट टूट के सीखते चले जाते हैं। बगैर टूटे कोई नहीं सीख सकता। जब तक वो स्कूल की जो पहली घंटी बजती है, जब आप पहले तो 6 साल की उम्र में पहली क्लास में नाम लिखाया जाता था, अब तो 3 साल स्कूल। जी हाँ, जो स्कूल की जो पहली घंटी, वहीं से आप टूटना शुरू हो जाते हैं। अगर वो घंटी की आवाज़ को आप ना तवज्जो दें तो आप फिर अनपढ़ रह जाएंगे। तो कष्ट तो वहीं से शुरू हो जाता। अब इसको आप कष्ट कहोगे, तजुर्बा कहोगे, क्या कहोगे, या कुछ भी एक्सपीरियंस है जिंदगी का, और क्या यही सब चलते जाते हैं। तो ये मैं कष्ट नहीं मानता, ये टूटना, ये सब मैं तो चाहता हूँ कि अगर मुझे सीखना है, अगर किसी को सीखना है तो टूटने को तो वेलकम करिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। पहले के दर्शकों पे कि दर्शक यही चाहता है, दर्शक यही चाहता है, और कुछ उल्टा सीधा बना रहे थे, ये भी हो रहा था। अभी क्या है, मैं दर्शक को मैंने जिंदगी में कभी, दर्शक वही चाहता है जो बेहतर हो, जो अच्छा हो, हमारा हिंदुस्तान हो। नकली वकली इसमें कुछ दिन तो खप जाता है, लेकिन धीरे धीरे आहिस्ते आहिस्ते हम फिर वहीं आ रहे हैं। वो जो पहिया घूमता है, धीरे धीरे हम बिल्कुल रास्ते पे आ रहे हो। खासतौर पर मैं OTT से जो फर्क आया है, उससे बहुत बेहतर कॉन्सेप्ट आने लगे हैं, बहुत बेहतर कहानी। हमारे यहाँ हिंदुस्तान बहुत कुछ लिखा गया, बहुत कुछ है, लेकिन बस क्या जहमत नहीं करते। जिनके पास पैसा है, जो फिल्में बनाते हैं, तो बस या तो इसकी नकल कर लेंगे, या फिल्म नंबर 1, फिल्म नंबर 2, और उसी को रिपीट करते रहते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। अब आपको उतरना पड़ेगा, मशक्कत मेहनत तो करनी पड़ेगी, तभी दर्शक। तो सर आप तो मजे में कलाकार है, पुराने विरोध कहाँ होता है? जातिवाद पे होता है कि एक कलाकार उस तरीके धर्म का है, या उस बिरादरी से है, या वो स्टोरी उस तरीके की बनी हुई है धर्म के नाम पर? क्या आप हमने कभी ये सब माने ही नहीं। हमने तो इंसानियत के अलावा मेरे जहन में कुछ नहीं होता, कुछ नहीं। इंसानियत का मेरे जहन में सिर्फ इंसानियत है, बाकी कुछ नहीं। लालटेन पे जो है, लालटेन जो आप देख रहे हैं कि आज के हालात में वो लालटेन कितनी रोशनी दे रही है समाज को आपकी फिल्म के हिसाब से? रोशनी ही दे रही है, अंधेरा तो दे रही है। एक बार देखेंगे तो थोड़ा सा रोशनी कम होगी, दोबारा देखेंगे तो जितने बार देखेंगे रोशनी बढ़ती चली जाएगी। इन्हीं को दे दिया, देखो लिमिट होती है। अच्छी फिल्म होती अभी ना चले, अभी कम चलेगी, कम इन्हीं को बुला लिया करो, अकेले सवाल पूछने के लिए। वहाँ तक वो जो उसको मुकाम हासिल करना वो कर लेंगे, क्योंकि इस तरह की फिल्म जल्दी मरने वाली नहीं होती। रघुवीर जी, मेरा सवाल आपसे था, जिस हिसाब से आजकल ये दौर चल रहा है कि फिल्मों का बाइकाट चल रहा है, लगभग 70-80% फिल्मों का बाइकाट हो रहा है। इस बारे में आपका निजी विचार क्या, कि क्यों बाइकाट कर रहे हैं लोग, या क्यों एक वर्ग या एक राष्ट्र के नाम पे लोगों से दूर रहने के लिए कहा जा रहा है फिल्म देखने से? पता नहीं भैया, इस मामले में मुझे कुछ समझ नहीं आती, या मेरी समझ नहीं आती मैं क्या बोलूँ, क्यों बाइकआउट क्यों चल रहा है। और दूसरी जिन फिल्मों का, वो फिल्म मैंने देखी भी नहीं है, मुझे समझ नहीं आता ये क्या है।
नहीं, ये क्या फिल्म इंडस्ट्री के लिए अच्छी बात है, या आप लोग क्या सोचते हो कि बाइकाट का ये जो तरीका है, हर फिल्म को लगभग हर दूसरी तीसरी फिल्म को बाइकाट किया जा रहा, तो ये क्या किस तरह से हमला किया जा रहा फिल्म इंडस्ट्री पे? देखिए दोनों हैं, बेहतर भी हो सकता है